नमस्कार। सरोज सिंह, नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा है नरेंद्र मोदी जी, अयोध्या। बस यही मुद्दा है। देखिए, हमारे देश की एक ऐसी विडंबना है, एक ऐसी परिस्थिति है। वही मोदी जी दो चरण 2014 और 2019 फुल बहुमत के साथ सरकार बनाते हैं और अपनी मर्जी से जो भी करना होता है वो करते हैं। इस चुनाव में एक स्लोगन बज रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये गाना बज रहा था मोदी जी के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देख लीजिए, हम राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस गाने का ठीक उल्टा मैसेज गया लोगों में। क्या मैसेज गया आप सुनिए। मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी का समर्थक ही हूं और हर बच्चा बच्चा समर्थक है, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो यूपी में बीजेपी की हालत देख लीजिए कैसी हो गई, बिहार में देख लीजिए और एमपी में, मतलब हर स्टेट में आप देख लीजिए कि बीजेपी का क्या दशा है। इसका कारण आपको मालूम है? इसका कारण है गरीबी। देखिए, मोदी जी ने देश का जीडीपी तो बढ़ा दिया, देखिए आम लोगों का जीडीपी नहीं बढ़ा। जानते वो आम लोग कौन है? हम और आप, दलित, ये है आम लोग। इनका जीडीपी नहीं बढ़ा और इसकी वजह से महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई। और किसी जमाने में मोदी जी इसी महंगाई के लिए लड़ते थे और आज वह महंगाई एक चरम सीमा पे पहुंच गया। और आपने कहा कि देश का जीडीपी इतना मजबूत है कि कोई हाथ नहीं लगा सकता है, लेकिन लोगों को देश का जीडीपी नहीं चाहिए, उनके खुद का जीडीपी चाहिए। यही कारण है कि आप हार गए। मान लेते हैं हम, आपने 16 लाख परिवार को गैस सिलेंडर दिया। याद होगा आपको, आपको भी, आपके परिवार में भी किसी एक को सिलेंडर मिला होगा। सिलेंडर तो आपने दे दिया, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि वह व्यक्ति सिलेंडर रिफिल कैसे करेगा, वो सिलेंडर लेगा कैसे? आपने इसका सोचा? नहीं सोचा। आपने उस सिलेंडर का कीमत 1600 रुपए लिया, 1200 लिया, 900 लिया, अभी 900 ले रहे हैं। आपने ये लिया, आपने ये सोचा कि उसके पास वो पैसे कहाँ से आएगा? सिलेंडर तो आपने दे दिया, लेकिन उसको इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि वो सिलेंडर रिफिल करा सके। आपके हारने का एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको पता है, कोई बाप अगर अपनी बेटी की शादी करने के लिए जाता है ना, तो हर बाप का एक सपना होता है कि अपनी बेटी को अच्छा से अच्छा चीज दे हम। पता है आपको, एक चीज, एक जेवर खरीदने के लिए अगर वो जाता था तो 18% जीएसटी आपने लिया उससे। कपड़ा खरीदा तो जीएसटी, यानी जो काम हम 1 लाख में कर सकते थे, आप उस काम को 2 लाख में कराया। लोग आपसे इसलिए नाराज थे। आप कभी भी रोजगार पे बात नहीं किए, आप कभी बेरोजगारी पे बात नहीं किया, आपने बात किया सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। उसी अयोध्या में आपको बुरा हार का मुंह देखना पड़ा। क्यों? आप ही ने कहा था जो राम के लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो क्या हुआ? नहीं, आपका राम मंदिर फैक्टर नहीं था। आप एक हिंदू को एक ऐसे मोड़ पर ले गए, सिर्फ करो हिंदू मुस्लिम करो और हम राज करें। आपका ये मुद्दा था। लेकिन लोगों ने अपना, इस बार की वोटिंग, मेरे अपने होशो हवास में, इस बार का जो असल लोकतंत्र का वोटिंग हुआ, जो कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन मुद्दा था गरीबी। आप 5 किलो अनाज तो हर महीने दे दिया करते थे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसका गैस कैसे होगा। आपने ये नहीं सोचा, आपने ये नहीं सोचा कि उस गरीब का पेट कैसे भरेगा। नहीं सोचा। आप 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 हर जगह रोड शो की, कितना परेशानी लोगों को हुई आपको मालूम है? एक रोड शो करने में पूरा शहर बंद हो गया। पटना ऐसे शहर को पूरा बंद कर दिया गया। और पटना में आपके कुछ समर्थक मुझसे बोले थे
कि ये गोदी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है। अरे मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मैं तो एक जनता से बात पूछा कि मोदी जी जब तक जाएंगे नहीं तब तक आप इस लाइन से उस लाइन जा नहीं सकते हैं। और वो व्यक्ति बहुत मजबूर था, वो उधर जाना था, लेकिन आपकी वजह से जाने नहीं गया। ये मुद्दा था आपके हार का। देखिए, आपका वचन, बुद्धि, विवेक, आप एक दिन वही नीतीश कुमार को बोल रहे थे कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, फिर आपने उस दरवाजे को खोला। क्या मैसेज गया लोगों में, सोचिएगा। और आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ भगवान का पाठ याद कर। आज जितने पंडित आपके साम्राज्य में, आपके राज्य में, आपका जब से राज्य अभिषेक हुआ, एक से एक पंडित का जन्म हुआ जो गीता रामायण कह बोल बोलकर आधे हिंदू का दिमाग वो अपने तरफ डाइवर्ट कर दिया कि यही तो है राम। आप एक इंसान से भगवान बनने की कोशिश किए मैंने नरेंद्र मोदी जी, और इसी देश के जनता ने आपको नीचे गिरा दिया। आप अयोध्या नहीं जीत पाए। आप बनारस की बात करते हैं, बनारस में आप देखिए 2014-19 में क्या जीत का आंकड़ा था आपका, और आप 2024 का आंकड़ा देख लीजिए। ये है आपकी वैल्यू। आपका जो भी चुनाव प्रचार होता था, आपका सिंगल फोटो लगा दिया जाता था। यह है शेर। आपके हार का ये कारण है। आपने टोटल विपक्ष, आपके साथ जितने भी गठबंधन में थे उनको प्रचार में नहीं लिखा, आप उनके साथ किसी भी जगह पोस्टर पे वो लोग नहीं दिखे। आपके हार का कारण ये था। और सबसे बड़ा हार का कारण है आपका ये बेरोजगारी। आपने इतनी महंगाई कर दी, इतना महंगाई कर दिया कि कोई आदमी सांस नहीं ले पाता है। ये सत्य है मोदी जी। आप कहते हैं कि 35-40 साल तक हम भीख मांगते थे। आप लाखों युवाओं को ये बात बता रहे हैं कि 35 का उम्र एक बहुत, मेरी भी उम्र 37 है, क्या मैं अभी भीख मांगू? आपने ये सिखाया। प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है कि मैं मांग मांग कर खाया। गाली में मैं रोज 10-10 किलो गालियां खाता हूं। ये आपका फैक्टर था ही नहीं, ये आपका जादू आंकड़े चला ही नहीं, क्योंकि आपने तो रोजगार पे बात किया ही नहीं। आप उन्हीं लॉकडाउन की बात है। आप एक दिन आराम से आते हैं और आप बोल देते हैं भाइयों बहनों लॉकडाउन। आपने एक बार भी सोचा लोग खाएंगे कैसे, लोग जिएगा कैसा? और आज आप ही की सरकार में कुछ टीवी चैनल ये डिबेट करते हैं कि कोविडशील्ड बेकार था, उनका ये है, उनका वो है, कोविडशील्ड सही था ही नहीं, और आपने पहला डोज लिया। ये किसने देखा कि आपने सुई लिया? क्योंकि तंत्र आपका है, सरकार आपका है, मर्जी आपका है। फोटो खिंचाना बड़ी आसान है मोदी जी। देखिए, आपने लाखों, बिहार में पूरे इंडिया में 140 करोड़ लोगों को आपने टीका लगवा दिया। आधे तो वो सोच कर मर गए ये न्यूज चैनल देखकर। आपने इस पे सफाई दिया। आप बड़ी आसानी से कंपनी को बंद कर दिया, और वो कंपनी जहां से आई थी वहां चला गया, और वो जितने भी करोड़ रुपया आपको मिले थे वो सारे बर्बाद हो गए। और आप कोरोना, लाखों लोगों को आपने झोंक दिया अपनी राजनीतिक के लिए। कोरोना आप इसको संभाल सकते थे। आप चाहते तो एयरपोर्ट को रोक देते, क्योंकि हिंदुस्तान का लोग तो बाहर जब जाना आना ही नहीं था, ये वेव को रोका जा सकता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने सबको आना जाना इधर उधर, मतलब आपने भारत को परेशान किया, भारत के लोगों को परेशान किया। कभी आपने उस इंसान के बारे में एक बार भी पूछा कि वो अभी तक कैसे जी रहा होगा, वो क्या खा रहा होगा, वो क्या पी रहा होगा? आपने नहीं सोचा। आपके हार का ये भी एक कारण था। देखिए, आपके हार का बहुत से कारण थे, उससे भी ज्यादा है रवीश कुमार। रवीश कुमार जी एकदम निष्पक्षता अपनी बात रखते हैं। मैं उनका वीडियो देखता हूं और अच्छा बोलते हैं। आपने कभी ये सोचा? और आप कहते हैं हार गए, और आप आज फिर भी सत्ता में आने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप ये कहते थे परिवारवाद, नीतीश कुमार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते, और आज आप क्या कर रहे हैं? उसी सत्ता को पाने के लिए चंद्रशेखर नायडू और नीतीश कुमार को आप हिलने नहीं देना चाहते। क्यों न मंत्रालय मांगे आपसे? जीतन राम मांझी मंत्रालय क्यों नहीं मांगे?
क्योंकि भाई वो जानता है कि हम संख्या बल में हैं, हमारे संख्या से आप कुर्सी में, तो हमें क्यों नहीं मिले। सरकार आपने क्या किया? फिर आपको देखा, आप विपक्ष खत्म करना चाहते थे, क्योंकि विपक्ष ही वो चीज होता है जो संसद में आम लोगों की बातों को रखता है। आप विपक्ष खत्म करना चाहते थे। तो बहुत सी चीजें हैं मेरे भाई, सब जानते हैं वीडियो देखने वाले मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने आज तक रोजगार पे बात नहीं किया, किसी को ये नहीं किया। उसने रोजगार तो इतना पैदा किया मोदी जी कि MA BA डॉक्टर इंजीनियर आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में चाय और ठेला और फुचका बेचते हैं। आपने ये करके दिया। आपने लाखों युवाओं को चाय बेचने पे मजबूर कर दिया, पकौड़ा छानने पे मजबूर कर दिया, लिट्टी चोखा बेचने पे मजबूर कर दिया। आपने इतना मजबूर कर दिया उस युवाओं को कि लोग कचरी मुरही और चॉप छान के बेच रहे हैं। आपने ये किया और आप कहते हैं कि हमें वोट नहीं मिला। अरे आप तो हिंदू मुस्लिम करते करते आपका पेट नहीं थकता था महाराज, और आप हार गए। अभी भी मोदी जी सीखिए, समझिए, और आप अच्छे हैं। दूसरों के लिए भी सोचिए और अपने लिए भी सोचिए, और आप अपनी पार्टी के लिए। आपने RSS को क्या कहा कि मोदी सक्सेस है, आपने RSS को भी उंगली दिखा दिया, क्योंकि आप खुद RSS से आए थे। यानी आप फुल बहुमत मिलते ही आप इतना घमंड में चले गए ना, इतना घमंडी हो गए, आपको लगा ये पूरा साम्राज्य ही हमारा है। लेकिन आप भूल गए ये लोकतंत्र था। ये लोकतंत्र में आपको देश की जनता ने आपको जवाब दिया। आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, आप प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है आपको। अगर लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपको भी सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। आप सरकार बनाएंगे, देखिए आप नैतिकता के आधार पे अगर आप है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको प्रेस रिलीज में बोलना चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, बीजेपी का कोई और बनेगा। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपको सत्ता चाहिए। क्योंकि 17 साल आपका वो अंतिम चरण में मौन लीन हो जाना, तप में चल जाना, ध्यान में चला जाना, आप ये हिंदू को आकर्षित कर रहे थे। देखो भाई भगवान बुद्ध वगैरह वगैरह भी कैसा तप किया था हिंदुत्व के लिए। तो ये भी आपका चाल लोग समझ गए, आपको फिर भी वोट नहीं दिया। कांग्रेस को वहां जीत मिली जहां वो सोचा नहीं था। और आप अभी भी नरेंद्र मोदी जी समझिए और मुद्दे की बात करिए, नहीं तो कांग्रेस फिर आएगी और आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मोदी जी चुनाव हार गए, बहुत दुख हुआ, और चुनाव हारने का एक ही कारण था, मनीष कश्यप, क्योंकि वो सबसे बड़ा पनौती है और आपने उसको जगह दिया। इसी का रीजन है कि आपका ये बहुत बुरा हाल हुआ। दोस्तों ये मोदी जी को मैं साफ साफ आईना दिखा देना चाहता हूँ कि अब आप हिंदू मुस्लिम छोड़िए और मुद्दे की बात करिए, रोजगार की बात करिए। आप वैकेंसी दीजिए ताकि बच्चों को नौकरी लग सके। आप उसको पकौड़ा बेचने को कर रहे हैं, चाउमीन बेचने को कर रहे हैं, आत्मनिर्भर होने को कर रहे हैं। ये सिखा रहे हैं आपका देश का प्रधानमंत्री, ये सिखा रहा है। यानी जो चाय बेचने वाले का बेटा है वो अपने बेटे को यही कह रहा है कि तुम चाय बेचो भाई, तुम चाय बेचो, आप उसको ये सिखा रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। देश है, देश की जनता जाग चुकी है और हर देश का युवा अब जागरूक है। पहले वाला बात नहीं है कि आप राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम ये करके आप एक पैटर्न खड़ा करेंगे और लोग आपको वोट देंगे और उसी पूजा पाठ से पेट। एक और मैंने यूट्यूब पे एक और का एक वीडियो देखा, वो यह बोल रही थी कि अगर आप अयोध्या घूमने जाते हैं तो अपनी गाड़ी से जाए, प्रसाद खरीदते हैं तो आप अपने शहर से खरीद कर ले जाए, फूल खरीदना है आप अपने शहर से ले जाए। आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? यही साबित करना चाहते हैं ना कि अयोध्या के लोगों ने अगर मुझे वोट नहीं दिया है तो हम अयोध्या के लोगों को मार देंगे, हम उसको रोजगार नहीं करने देंगे, हम उसको भूखा मार देंगे। आपका यही प्लान है ना? तो ऐसा नहीं है। श्रद्धालु जो भी पूजा पाठ राम मंदिर जाएंगे वो वहीं खरीदेंगे। पर ये जो महाशय जो भी ये वीडियो बना रहे थे, कोई महिला थी, ये गलत बोल रही थी। आप अयोध्या सबका है, भगवान है, राम का दरबार सबका है। आप यूं ही कह लीजिए। एक तो इस पे है अयोध्या, राम क्यों वनवास चला गया? क्योंकि अयोध्या के लोगों को चाहिए था राजा।
राम। लेकिन उसका पिता अपनी माँ की, अपनी पत्नी की वजह से परिवार बिखर गया और उसे अयोध्या छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। तो अब की बार आपको अयोध्या का लोग ना जंगल भेज दिया है। एक तरीके से मान लीजिए आपका वनवास हुआ 5 साल का, उनको 14 साल का था और आपको 5 साल का वनवास मिला है। 5 साल बाद आप पुनः वापस आए, वही अयोध्या आपको सम्मान देगी, लेकिन रोजगार दीजिएगा। आप उसको पूजा पाठ का पाठ मत पढ़ाइएगा, हिंदू मुस्लिम को नहीं बांटिएगा। अगर बांटते रहेंगे तो आपका उन्नति कभी नहीं होगा। आपका बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन विलुप्त होती चली जाएगी। ऐसा मत करिए, रोजगार पे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए, हिंदू मुस्लिम पे मत बात करिए, आरक्षण पे मत बात करिए। मुस्लिम आरक्षण विरोध, तुम्हारा मंगल सूत्र, डंटा सूत्र, फलना सूत्र, ये सब मत करिए। ये सब एकदम फालतू का प्रोपगेंडा है। और आप, ऐसा कोई हिंदू महिला नहीं, जो ऐसा महिला नहीं और ऐसा पुरुष नहीं जो अपनी पत्नी का मंगल सूत्र ले ले, ऐसा कोई नहीं। आपने इसको गलत मैसेज पे दिया कि छीन लेंगे। कैसे छीन लेंगे? उसके औरत जो भी होती है, महिला है, उसके मंगलसूत्र पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। पति पत्नी का लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो उसके मंगलसूत्र पे हाथ नहीं डाल सकता। वो सब कुछ कर सकता है लेकिन उसके मंगलसूत्र नहीं छीनेगा। और ऐसी है कोई ऐसी हिम्मत किसी का जो कि कोई राह चलते कोई महिला चले और कोई मुस्लिम लोग उसका मंगलसूत्र छीन ले? ऐसा कोई है क्या? आपने ये लोगों को मैसेज दिया कि आप अगर मोदी को वोट नहीं दिए तो ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये आपका सबसे बड़ा गलती था। आप इतने बड़े ज्ञानी नेता होकर आप ये बात भूल गए कि कैसे मंगलसूत्र पे कोई हाथ कैसे डाल सकता है। किसी भी जाति धर्म का लोग उस पर नहीं रहा। कुछ चोर होते हैं जो किसी महिला का चैन छीन कर लेके चला जाता है, तो वो भी जब वो छीनता है ना, वो भी किसी न किसी घर में ही लेके जाता है। उसको बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको रोजगार दिया होता तो वह आज किसी का चैन नहीं छीन रहा होता, कहीं वो डाका नहीं डाल रहा होता। ये जितने भी नवयुवक है जिसके हाथ में पल्सर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये लड़की नवयुवक है, ये पढ़ा लिखा है, आपने इसको रोजगार नहीं दिया तो ये अपने रोजगार के लिए किसी भी महिला का चैन छीन लेता है, पर्स छीन लेता है, मोबाइल छीन लेता है। 2 दिन तो मेरा मोबाइल छीन लिया भाई, कोशिश किया लेकिन मैंने उसको छीनने नहीं दिया। बाजार समिति में एक जो भी कश्मीर से जो ट्रक आता है उसका मोबाइल छीन लिया जाता है औरंगाबाद में हाईवे पे। तो आपने ये कराया, लेकिन विकास का बात आपने नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। आप कभी अयोध्या मैटर उठा देते, कभी ज्ञान वापी उठा देते, कभी मथुरा उठा देते, मतलब जहां तहां आप यही उठाते रह जाते थे। लेकिन लोग इस चीज से थक गए थे। मोदी जी अभी भी समझ जाइए और देश के विकास के लिए काम करिए, गरीबों के लिए काम करिए। समझ रहे हैं ना मोदी जी? वैसे आपका वनवास 5 साल का है, यही अयोध्या आपको फिर से मौका देगी। लेकिन जरूरत है कि अगर आपकी ये सरकार बन जाती है तो आप सिर्फ रोजगार पे काम करें, महंगाई कैसे खत्म हो आप इस पे काम करें, बच्चों को नौकरी कैसे मिले आप इस पे काम करेंगे तो आपकी सरकार अगले 5 साल बाद जरूर वापस आएगी। और एक ऐसे राम भी वनवास गया था ना, तो राम भगवान भी वनवास काट कर आए थे और अपने राज्य को फलता फूलता हुआ बनाए थे। ठीक उसी तरह आपको ये 5 साल का वनवास है, किसी तरह आप सरकार चला लीजिए या इस्तीफा दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन अगले 5 साल बाद आप हिंदू मुस्लिम ना करें, सिर्फ मुद्दे की बात करें और रोजगार की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, गरीबी कैसे खत्म हो आप इस पे बात करें, तो आपको एक मौका फिर मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।